अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोलता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जिसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा से तुलना कर रहा है तो छोटी भुजा को पहले मानना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ माना, छोटी भुजा और क्या मान लीजिएगा, एक्स वाई जेड मानने की स्वतंत्रता, एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब कहता है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ध्यान देंगे सर, आयताकार की बात की है तो पहले आयत छापने के लिए हम समझेंगे सर। यह है आयत, ठीक है। यह है विकर्ण, इसमें ध्यान देंगे ये कहलाता है बड़ी भुजा। ये क्या कहलाता है, बड़ी भुजा कहलाएगा, अर्थात इसको आप लंबाई भी कह सकते हैं, कहते भी हैं लंबाई और बड़ी भुजा इसे कहते हैं। और ये जो है ऊंचाई, इसको छोटी भुजा कहते हैं। इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं आप। और ये है विकर्ण, ठीक है। अब बोलता है इसका विकर्ण जो है ना, तो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर। तो विकर्ण को मानिए, विकर्ण मानिए, विकर्ण को विकर्ण इससे 60 अधिक तो 60 जोड़ेंगे इसमें। अब बोलता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब बड़ी भुजा में अधिक है, किससे अधिक है, छोटी भुजा से। छोटी तो सर एक्स है, तो बड़ी अधिक कितना अधिक है, 30 अधिक है। मतलब छोटी भुजा से सभी तुलना किया है। छोटी भुजा को बोल दिया कि सर हम छोटी भुजा से विकर्ण जो है से बोलता है 60 मीटर लंबा है, और बड़ी भुजा जो है से छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। हम गिवन करेंगे यहाँ पर, तो आप समझाया हम कि छोटी भुजा बोल जाता है, तो छोटी भुजा की जगह पर छोटी भुजा बैठाएंगे हम लोग। देखिए छोटी भुजा कितना है, एक्स, एक्स बैठा दिए। बड़ी भुजा कितना है, तो सर एक्स प्लस 30, तो एक्स प्लस 30 लिख दिया हम लोग यहाँ पर। और विकर्ण कितना है, विकर्ण है सर एक्स प्लस 60, विकर्ण कितना है, एक्स प्लस 60। अर्थात देखा जाए तो इसे समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है आयत में, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, तो जानते हैं सर यही तो हम जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से ये जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। हाँ, अब ध्यान दें सर, कर्ण की जगह कितना है, तो सर एक्स माइनस एक्स प्लस कितना है, ये 60, इसका होल स्क्वायर करेंगे। और लंब की जगह कितना है, तो लंब की जगह से छोटी हो जाता है एक्स स्क्वायर करेंगे। आधार की जगह कितना है सर, तो एक्स प्लस कितना है, ये 30, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ से,
अब ध्यान देंगे हम लोग सर यहाँ पर इसको सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और इसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। देखा जाए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना कितना है 120x प्लस 60 का कितना 3600 बराबर एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का तो इसको तोड़ेंगे ना, तो प्लस 3 दूना कितना 60x प्लस 30 का कितना होगा 900। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूना 60x प्लस बी स्क्वायर था 900। चलिए सबके साथ लाने का प्रयास करेंगे हम, ये उधर कर देते हैं सबको। चलिए सब उधर कर देते हैं, देखो इधर 0 बचा दीजिए सब उधर के लिए। अच्छा इसको रुकिए 1 मिनट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस कितना 3600 बराबर 2x स्क्वायर, एक्स और एक्स कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, दोनों जाते अपने में जुड़ जाएगा सर 60x प्लस कितना 900। ध्यान देंगे यहाँ पर सारे टर्म को सर उधर कर दीजिए। चलिए इधर ही ले आए सारे टर्म को, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x इधर आके ये माइनस 60x हो जाएगा प्लस 3600 इधर कुछ होगा माइनस 900, अगर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा इधर 0, अर्थात सारे टर्म को इधर लेकर आ गए हैं, जो प्लस था माइनस होगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सर दोनों तरफ कंपेरिजन करने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा 60x प्लस में बचेगा, क्या बचेगा 2700 प्लस में बचेगा बराबर क्या होगा 0। एक बार पुनः इस टर्म को सर उधर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो इधर को उधर चल दीजिए सर, इधर बच जाए 0 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस कितना 2700, इसको पुनः देखिए जाके आके ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर कर दिया सर प्लस हो गया, ये प्लस उधर क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस उधर कर दिया हो गया माइनस हो गया। अगर पुनः इसे सुधार के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इधर कुछ ना तो क्या बचेगा इधर 0। अब देखिए सर 2700 कैसे तोड़ना जोड़ना तो कितना चाहिए 60, तो हम लोग 3 नंबर 27 पढ़े हैं, अर्थात जो बैठा 2700 भी हो जाएगा। तो 60 को सर हमको लाना है माइनस में 60 लाना है, तो माइनस में 90 रखेंगे प्लस में 30 रखेंगे तो हमारा मान सेटिस्फाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर का 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे, यहाँ भी x और यहाँ भी x बचेगा, यहाँ से x निकल क्या बचेगा 90 बचा, यहाँ पर क्या कॉमन करने का प्रयास करेंगे हम लोग 30 कॉमन करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक x बचा और प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस 90, यहाँ पर 90 बचेगा कितना इधर 0। अब ध्यान देना सर देखें x माइनस 90 यहाँ भी x माइनस 90 यहाँ भी सर x माइनस 90 को वैल्यू उठाएंगे तो x माइनस 90, तो x माइनस 90 यहाँ से निकालते क्या बचा x बचा और यहाँ से x माइनस 90 निकालते क्या बचा 32 बचा, अर्थात x प्लस 30 बराबर है क्या 0। हम दोनों को बारी से 0 बराबर करने का प्रयास करेंगे, तो x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। देखा जाए 0 यहाँ पर, इसलिए माइनस में है ना बाबू, तो बराबर किसमें होगा ये प्लस में होगा, और ये प्लस में है बाबू तो बराबर हो जाए तो किसमें होगा बच्चे माइनस में होंगे। अर्थात हम बताते हैं सर नेगेटिव मान का वैल्यू अमान माना जाता है, अर्थात हम लोग पॉजिटिव वैल्यू उठाते हैं तो नेगेटिव मान से नहीं चलेंगे पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे। अर्थात x किसको माने थे x माने थे छोटी भुजा को, तो मान लीजिए छोटी भुजा माना था ना x, तो मानिए छोटी भुजा को सर छोटी भुजा कितना आ गया हमारा 90, बड़ी वजह से कितना बड़ा था 30,
90 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 120, और विकर्ण में कितना था 160 अधिक था, तो 90 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा 150, अर्थात हमारा यही आंसर कंप्लीट हो गया। छोटी वजह 90 आया, बड़ी वजह से सर कितना दिखता 30, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो गया, फिर 90 में 60 जोड़ते हैं तो 150 हो जाता है, अर्थात हमारा एक क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेंगे इसे आसान शब्दों में सर, और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आप इसे नोट्स करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कुछ, अब 7वें क्वेश्चन की ओर है। तो 7वें क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो उन दोनों संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना हम लोग को, दोनों संख्या ज्ञात करना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। जब दोनों संख्या ज्ञात करने से पहले संख्या कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है, बड़ी संख्या से तुलना कर रहा है तो बड़ी संख्या को मानना पड़ेगा, माना बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या भी कुछ मानना पड़ेगा, तो छोटी संख्या भी मान लेते हैं y, छोटी संख्या बराबर क्या y। देखिए इसमें मानने के लिए स्वतंत्र है, बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान ले, तो आप भी एबीसीडी कोई भी लेटर मान सकते हैं इसको आप, अर्थात आपको यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है मानने में। अब कहता है प्रश्नानुसार कुछ इसमें बात कहता है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या जब वर्ग करेंगे तो इसका बीच का अंतर कितना होता है 180 बता रहा है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं हम लोग। तो कहता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना है 180 है। इस समीकरण को हम लोग 1 मान लेंगे, लेकिन दूसरे शर्त में कुछ और बात कह रहा है, एक शर्त और बोलता है। अब कहता है कि सर जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है 8 गुनी है, तो छोटी संख्या हम लोग क्या माने हुए थे y माने हुए थे, तो छोटी संख्या हम लोग माने हुए थे y, ये y है। कहता है ये छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या क्या है, अर्थात इसका वर्ग जो है, तो बड़ी संख्या क्या है 8 में, तो बड़ी संख्या में क्या माने हुए हैं x माने हुए, तो बड़ी संख्या को x मानिए और 8 गुना करें तो 8 से गुना करेंगे इसमें, तब ये क्या हो जाएगा सर वाई स्क्वायर बराबर 8x। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब देखा जाए समीकरण 1 में सर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, और समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ हमको वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो समीकरण 2 में जो है वाई स्क्वायर का मान है समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सर हमारा आंसर कहीं जाकर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मेरे सामने है सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या है मेरे सामने 8x है, तो यहाँ पर 8x पुट कर देंगे हम, और ये प्लस में 180 उधर, ये बराबर किधर आएगा तो हम जानते हैं कोई बराबर किधर शायद इधर उधर होती है तो उसका गणितीय चिन्ह बदल जाता है, अर्थात प्लस में बराबर किधर आएगा किसमें होगा ये माइनस में हो जाएगा, और इधर कुछ क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखेंगे हमारे सामने एक समीकरण बन के आ गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो हमें करना क्या है इसमें, थोड़ा सा हमें कुछ इसमें समझना है कि 180 जो है और इसका गुणांक 1 है, तो 1 और 180 का गुणांक जब करते हैं तो 180 आता है, अर्थात 180 का हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि इसे जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो
तो हम लोग जानते हैं कि 18 दहाई 180 होता है, अर्थात माइनस में 18 को रखेंगे और प्लस में 10 को रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक है यहाँ पर 8 आ जाएगा सर। तो हमारा ये मान सेटिस्फाइड हो रहा है, इसी को रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ऐसा करने से हमें क्या हो रहा है कि सर ये दोनों को जब तुलना कर रहे हैं यहाँ पर माइनस 18x प्लस 10x में, तो ये जाके माइनस 8x बच जाएगा, जो कि हमारा समीकरण में मांग ही रहा है। तो सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, दोनों क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो x कॉमन निकालते हैं, x बचेगा। यहाँ पर भी सर x कॉमन निकल, क्या बचा यहाँ पर 18 बचा। यहाँ पर सर 10x है और यहाँ 18 180 होता है, अर्थात दोनों जगह से कॉमन 10 आ रही है और 10 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ x बचेगा और यहाँ 18 बचेगा। ध्यान रहे बात कि सर जितना यहाँ बचता है उतना यहाँ बचता है, अर्थात कहा जाए तो दोनों जगह पे कॉमन क्या मिल रहा है, फिर सर 18 x माइनस 18 मिल रहा है और यहाँ भी x माइनस 18 है, तो अर्थात x माइनस 18 को हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से x माइनस 18 निकल गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो x लिखेंगे और यहाँ से भी x माइनस 18 निकल गया, यहाँ पर क्या बच रहा है 10 और बराबर 0 देंगे। अब दोनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, 0 को बराबर करेंगे, इस टर्म को भी 0 को बराबर करेंगे और इस टर्म को भी 0 को बराबर करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या होगा सर, इस कुछ मान प्राप्त होगा x का। तो x माइनस 18 बराबर क्या करेंगे 0 और x प्लस 10 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, अर्थात x बराबर ये मान इधर माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका साइन बदलेगा, ये प्लस में हो जाएगा। और ये सर प्लस में बराबर किधर, यदि बराबर को उधर भेजते हैं इसको, इसका साइन तो जगह चेंज होता है तो ये माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं कि सर कोई भी संख्या में या कोई भी प्रश्न की ओर ज्यादातर नेगेटिव वैल्यू नहीं रहता है, अर्थात ये अमान माना जाएगा। इससे नहीं चलेंगे हम लोग, इससे चलेंगे राइट से, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक में है। तो हम लोग की बड़ी संख्या मिल चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या को हम लोग x माने हुए थे, तो हम लोग को बड़ी संख्या क्या मिल गया, बड़ी संख्या हम लोग को मिल गया 18। बड़ी संख्या क्या मिल गया हम लोग को 18। लेकिन छोटी संख्या क्या सर, तो छोटी संख्या जो है कहता था कि बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है, अर्थात छोटी संख्या 18 गुने 8 तो 144। तो आप बताइए सर कि 144 किसका वर्ग है, 144 जो है 12 का वर्ग है, अर्थात y बराबर कितना आ गया 12। ये जाकर हमारा आंसर कंप्लीट होगा। बड़ी संख्या कितना आ गया 18 और छोटी संख्या कितना आ गया सर 12। इसी प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन आसान शब्दों में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन 8वां की ओर। इससे पहले हम लोग 7वां क्वेश्चन कर चुके हैं आसान शब्दों में, और ये भी बहुत आसान है सर शब्द। देखा जाए तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए। मतलब एक बार चाल को कुछ मानना पड़ेगा और एक बार चाल को अधिक करना है, ठीक है, तो माना जाए। चलिए, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर क्या माने x y z कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सर अब क्या बोल रहा है, देखिए दूरी कितना है, तो दूरी है कुल कितना है इसका, दूरी है 360 किलोमीटर। देखिए चाल दिया है, दूरी दे दिया, तो हमको एक पढ़ते होंगे कि समय बराबर सूत्र से, चूंकि समय बराबर होता है चाल बटा समय बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल।
ठीक है। तो समय कहता दूरी कितना है 360 किलोमीटर, अर्थात दूरी 360 है। और चाल कितना है, किस चाल चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये हमारा 1। ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ बोलता है कि यदि चाल 5 मीटर अधिक होगा, चलिए अब अगले शब्दों में, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तब दूरी तो सर सेम रहेगा, दूरी 360 किलोमीटर है। कहते हैं जब 5 मिनट चाल अधिक होती है ना, तो इसका 1 घंटा समय कम लेता है पहुंचने में। तो चलिए दूसरा समय बराबर निकालते हैं, फिर समय बराबर, तो समय बराबर जानते हैं सूत्र हम लोग, दूरी बड़ा चाल से चलेंगे, तो फिर दूरी कितना है 360 किलोमीटर, और इस चाल कितना हो गया आपके हम लोग, तो देखिए ध्यान से, जब चाल तो होगा सर ये x प्लस कितना हो गया 5, क्यों, क्योंकि सर x किलोमीटर पहले चाल चल रहा था और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेता था, x में 5 जब जोड़िएगा तो x प्लस 5 होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण है मतलब इंडिकेट किए समय 1 और समय 2 को, अर्थात अब चलेंगे इससे हम लोग आगे के ओर। देखा जाए ये सर कम स्पीड से चल रहा है और ये ज्यादा स्पीड चल रहा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, जो ज्यादा स्पीड चल रहा है जल्दी पहुंच जाएगा और ये लेट से पहुंचेगा। एक शब्द और, मतलब ये धीरे चल रहा है और ये स्पीड चल रहा है, तो आप बताइए कि सर ये धीरे चल रहा है तो समय ज्यादा लेगा और ये स्पीड चल रहा है समय कम लेगा, तो ज्यादा लेगा समय ये और ये समय कम लेगा, तो ज्यादा में से हम कम को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उसी का बोल रहा है कि समय का अंतर कितना चल रहा है इसमें, 1 घंटा का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की, तो आते हैं 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 कितने का कम बेसी हो रहा है, तो 1 घंटे का कम बेसी हो रहा है इसके पास। चलिए x और x प्लस 5 पर जब एलसीएम करेंगे हम लोग, तो x इंटू एक्स प्लस क्या होता है 5 होता है ना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये x से x इसको काट देते हैं, यहाँ बचा कितना 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 को काट देगा, तो 360 में x गुणा कितना होगा 360 x बराबर कितना 1। चलेंगे तो 360 है कम, 360 और x गुणा कितना 60 हो जाएगा गुना 5, 360 में 5 गुणा कितना 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3 5 15 3 18 माइनस 360 x बटा x में x से गुणा करें क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा और x गुना 5 क्या होगा 5x। अगर पूछना तो बटा 1 दीजिए और इसके 1 कर सकते हैं। अब ध्यान दे जाएगा कि ये माइनस में सर ये प्लस में पूरा पूरी क्या होगा बच्चे कट जाएगा, तो जब हम कैंसिया गुना करने का प्रयास करेंगे जब हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1800, तो एक को आता है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस में है 1800 उधर, बराबर किधर लाने का प्रयास करें, किसमें होगा, माइनस में होगा। इधर क्वेश्चन क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। अब हमको क्या करना है ना सर, 1800 का ऐसा तोड़ देना है कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, हम लोग जोड़ने का कितना चाहिए सर, 5 आना चाहिए बच्चे, है ना। तो चलते हैं, कुछ 1800 का हम लोग फैक्टर करना जानते भी हैं, ठीक, तो फैक्टर तो करना पड़ेगा। चले करेंगे फैक्टर हम लोग इसको। देखिए अब ध्यान दिया जाए, हम लोग के सामने एक इंटरफेस आ रहा है, 1800 को तोड़ना है। देखिए एक यहाँ पे है और ये 1800, जब गुना की जाए एक में से 1800 तो 1800 होगा, और 1800 का ऐसा तोड़ना हम लोग को, या ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, 5 आंसर। तो चलिए रफली कुछ देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 900 बार में, 2 से काटेंगे 450 बार में, 2 से काटें 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 के 20, 5 25, 5 से काटेंगे 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे 3 3, फिर 3 से काटेंगे एक बार में, तो 8 2 4 8 बचे 40 और 9 बचे 45, अर्थात 40 और ये 45 आ रहा है, तो 40 में 45 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, और 45 में से जब 40 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 हो जाएगा ये। चले तो हम लोग इसी को सेटिस्फाइड करेंगे मान को, देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ऐसा करने से हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कॉमन करने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी x हो यहाँ भी x हो रहा है, तो दोनों से x कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो x जब कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x प्लस 45, ठीक। जब ऐसा हम लोग x कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x प्लस 45 बचेगा, और यहाँ पर कॉमन क्या होगा, तो माइनस 40 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x प्लस 45 बराबर 0। होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x प्लस 45, वहाँ भी x प्लस 45 है, दोनों जब x प्लस 45 है तो उसे वैनिश जो है, तो उसे हम लोग कॉमन करने का प्रयास करेंगे x प्लस 45 को, तो यहाँ से x प्लस 45 निकल गया, क्या बचेगा x, और यहाँ से भी x प्लस 45 निकलेंगे, क्या बचा 40, और इधर कुछ नहीं तो बराबर क्या कर देंगे इधर 0। अब बताइए दोनों टर्म को हम बारी बारी 0 बराबर करेंगे, चलिए करते हैं दोनों टर्म को बारी बारी 0 बराबर। तो x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, किसमें होगा मान माइनस में, और ये माइनस हो जाएगा किसमें होगा, ये मान प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव चाल है और नेगेटिव चाल को नहीं लेते हैं, ये मान अमान होगा और ये मान पॉजिटिव, अर्थात ये धनात्मक में है, तो हम लोग किसी की चाल भी धनात्मक लेते हैं, अर्थात मान जाएगा एक समान चाल रेलगाड़ी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल गाड़ी की एक समान चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए यार बच्चों, बहुत आसान शब्दों में कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग केवल छोटे से एक सूत्र का प्रयोग किए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल का, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय को निकालना है तो दूरी बटा चाल।
अर्थात इसी समय को निकालते हुए हम लोग क्लियर कर लिए इस प्रश्न को। अब चलेंगे हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर। इससे पहले और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का कर चुके हैं, तो अब बिना देर के से हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल हौज से 10 घंटे कम समय लगता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कहता है कि सर एक हौज है और इसको 2 नल मिलकर भर रहा है, ठीक है। एक बड़ा नल खुला हुआ है और एक छोटा नल खुला हुआ है। तो वास्तव में सर है कि बड़ा नल पहले भर देगा और छोटा नल लेट करेगा। मतलब कहा जाए तो सर एक बड़ा नल से चालू है उसमें हौज में पानी और एक छोटा नल से हौज में पानी चालू है, तो ऑटोमेटिक है दोनों का सर समय अलग अलग होगा भरने का। तो हम लोग देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से देखना चाहते हैं हम लोग। देख लीजिए, मान के चलिए सर ये नल हौज है, ठीक। और इसमें सर टंकी मान लीजिए, क्या मानिएगा इसको, टंकी मान लीजिए, मान लीजिए टंकी है। कहते हैं इसमें एक बड़ा नल हौज, कहता है बड़ा नल हौज खुला हुआ है नल, ठीक है, इससे पानी आ रहा है। और एक छोटा नल हौज है, इससे कम पानी आएगा। ऑटोमेटिक है कि सर ये पहले ज़्यादा भरेगा और ये पानी कम भरेगा। अर्थात इसी समझ को हमको यहाँ पर उजागर करना है। और दोनों मिलकर सर टंकी जब भर रहा है तो छोटा नल और बड़े नल की क्षमता का दोनों जब बात हो रहा है तो दोनों सर यहाँ पर जुटेंगे। अर्थात जब टंकी भरेगा, क्योंकि इस भी लाइन का टंकी में डाल रहा है, भी लाइन का पानी टंकी में डाल रहा है, तो दोनों का पानी सर जुटेगा। अर्थात हम इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलेगा क्वेश्चन पर। कहता है 2 पानी के नल एक साथ, ठीक है, बड़े व्यास वाला नल को भरने में कम व्यास वाला नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कम व्यास वाला नल से तुलना कर रहा है, तो माना कम व्यास वाले नल को भरने में समय लगेगा कितना, को भरने में लगा समय क्या मान लें इसमें, एक्स वाई जेड कुछ मान लेता हूँ सर, एक्स मान लिए, ठीक है। तो सर जब एक कम व्यास वाला नल उसे टंकी के भाग को भरने में इतना समय लेता है, तो बड़ा सर इसी प्रकार बड़ा व्यास वाले नल ये तो कुछ समय लेगा। तो कहता है कि छोटका से 10 घंटा कम समय लेता है। तो कम समय लेगा तो इसका ऑटोमेटिक ये माइनस में होगा, क्योंकि कम समय लेगा तो मतलब इसका मतलब है कि पूरा पहले भर दे रहा है। अर्थात दोनों की जो क्षमता की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको भी व्युत्क्रम करें तो 1 बटा कितना होगा, x, और जब इसको व्युत्क्रम करें कितना होगा, 1 बटा x माइनस 10। क्षमता की बात हो रहा है, ठीक है। अब कहता है कि सर दोनों मिलाकर टंकी कितना साथ भरता है, दोनों मिलकर कितना समय ले रहा है, तो 9.3/8 कितना समय ले रहा है, 9.3/8। यानी कहा जाए तो इसे पूर्णांक सुधारने की कोशिश किया जाए तो पूर्णांक सुधार कितना हो गई, 9 72 3 75 बटा ये कितना है 8। अर्थात जब हम इसे भी व्युत्क्रम करेंगे तो ये 8 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 75 कहाँ जाएगा, नीचे।
अब देखिए, ये तो हम लोग सर कुछ इसका कंसिडर दिया हुआ था, इसको मान लिया हम, लेकिन अब मेनली रूप से हम लोग प्रश्न में चलेंगे। कहता है प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग। अब सर छोटा नल वाला भी टंकी को भर रहा है, बड़ा नल वाला भी टंकी को भी भर रहा है, तो दोनों के साथ जुटेगा, अर्थात 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x और x माइनस 10 का एलसीएम होगा तो x इंटू एक्स माइनस 10। चलिए इससे काट देगा x बार में, तो x माइनस 10 बच जाएगा। तो x माइनस 10 से जब 1 में गुना करेंगे तो x माइनस 10, अर्थात ये प्लस यहाँ x माइनस 10 से काट देगा तो कितना बचेगा, x बराबर 8/75। इधर का कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान से शब्दों में आपको यहाँ पर समझाया गया है। चलिए अब ध्यान दिया जाए, कहता है कि सर x माइनस 10 प्लस x, तो x कितना हो गया, 2x माइनस 10 बटा x गुना x कितना होगा, x स्क्वायर माइनस x गुना 10 कितना होगा, 10x बराबर 8/75, है ना। चलेंगे अब हम लोग जानते हैं क्या करना है, क्या कैंचिया गुना जानते हैं हम लोग, इसमें करते हैं कैंचिया गुना। तो 8 में x स्क्वायर से गुना करें तो ये 8x स्क्वायर होगा, और 8 में 10 से गुना करें तो 8 में कितना होगा, ये 80, और x लगा तो 80x लगा दीजिए बराबर 75 में 2 से गुना कीजिएगा सर, तो 75 दूना 150 होता है, अर्थात 150x माइनस जब 75 में 10 से गुना किया तो 750, ये होता है। अब यहाँ पर कुछ हम लोग को देखना है कि सर ये 80x, ये प्लस में 150x उधर है, तो बराबर किधर क्या होगा, ये माइनस में 150x, उधर माइनस में इधर का जमा गई प्लस में हो जाएगा, बराबर के इधर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ हमको इसको सर गिवन करना है, तो x स्क्वायर 8x स्क्वायर, ये 80x और 150x दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में रहेंगे और अपने आप को जुड़ जाएंगे, ये तो 230x हो जाएगा, प्लस 750 बराबर 0। अब देखिएगा एक यहाँ पर बात हमें नोटिस करना है कि सर ये 8x स्क्वायर है, ये 750 है, अर्थात इसका आगे अंक 8 है, इसका आगे पीछे 750 है। जब 8 में 750 से गुना कीजिएगा तो 0 8 में चले 0 8 50 60, अर्थात 6000 आता है। कहता है 6000 का हमें ऐसा तोड़ना है कि इसे जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, 230 आना चाहिए सर। तो 6000 को जब हम ऐसा तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ना जानते हैं हम लोग को, 6000 को 200 गुना यदि हम 30 करते हैं तो 3 दूना 6 और 0 से, अर्थात 200 गुना 30 करते हैं तो हमारा 6000 आता है, और 200 को भी माइनस रखेंगे और 30 को भी माइनस होता है, यदि माइनस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 230 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखा जाए, 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस कितना 750 बराबर क्या इधर 0। अब थोड़ा सा यहाँ नोटिस करेंगे हम लोग कि सर यहाँ 8, यहाँ भी 25 8 200 होता है, तो सर हम 8x को कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पर x बच गया। अब 25 8 200 होता है, तो सर 8 निकले इधर 25 बचेगा और x निकल चुका है बाहर। अब यहाँ पर सर ये 30 कॉमन लेंगे, क्योंकि 30 गुने 200 होता है,
सॉरी यहाँ पर x बच गया, प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस। अब बताइए सर 30 यहाँ से कॉमन निकल चुका था, 30 गुने सर 30 कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 25 बचेगा, बराबर है क्या 0। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सर जो यहाँ पर बचता है वो भी यहाँ पर बचना चाहिए, न तो यदि ऐसा नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आप कैलकुलेशन में कहीं मिस कर रहे हैं। तो यदि हमारे यहाँ से सक्सेस मान है और यहाँ पे सेम मान है, ठीक है, तब इसी की ओर आगे हम लोग चलेंगे, एक स्टेप और लेंगे इसे। देखेंगे ये कितना है x माइनस 25 यहाँ भी, x माइनस 25 यहाँ भी, तो x माइनस 25 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 30 बराबर 0। हम लोग बारी बारी से भी सर एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, और दोनों का जब मान हम बराबर करेंगे तो कुछ हमारा x का वैल्यू निकलेगा, उसी के माध्यम से हम सर इसका पता कर लेंगे कि छोटा नल कितना समय भर रहा है और बड़ा नल समय भरने कितना ले रहा है। तो इसको भी सर x माइनस 25 को 0 बराबर करेंगे और 8x माइनस 30 को भी 0 बराबर करेंगे, 8x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे हम लोग, और 8x माइनस 30 को बराबर 0 करेंगे, 8x माइनस 30 बराबर 0। यदि हम ऐसा करते हैं तो कुछ हमारे यहाँ से कुछ नियत वैल्यू प्राप्त होगा x का। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस में है, बराबर हो जाएगा किसमें होगा प्लस में हो गया, और ये माइनस देखिए किसमें होगा प्लस में। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है, ये माइनस में है तो बराबर हो जाएगा तो किसमें होगा ये प्लस में, 25 है तो बराबर हो जाएगा कितना होगा ये 25 ही रहेगा अर्थात, और ये सर 8x माइनस होता है तो किसमें होगा ये प्लस में। अब बताइए सर कि हमारा जो यहाँ पर है, ध्यान देंगे बच्चे, हमारे यहाँ जो x का नियत वैल्यू 25 प्राप्त हुआ है, लेकिन x का जो वैल्यू आ रहा है भिन्न आ रहा है, भिन्नात्मक वैल्यू आ जा रहा है, अर्थात काटने का जब प्रयास करेंगे तो 8 3 24 बचा 6, 8 7 56 बचा 8 5 40, ये भिन्नात्मक माना चुका है, दशमलव माना चुका है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात जब हम इसी टर्म को लेंगे, इस टर्म से हम बात करेंगे, इस टर्म से, तो देखिए ध्यान से, माना कम समय वाला था, कम समय जो नल है छोटा नल कितना समय भर रहा है 25, ठीक है, लेकिन बड़ा नल कितना देर में भर देगा हौज को, तो कहता है ये 10 घंटा कम समय लेता था, किससे छोटका नलवा से, तो 25 में से 10 घटाने कितना आएगा 15। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि छोटा नल जो है टंकी को भरने में 25 घंटे का समय लेगा, और बड़ा नल जो है टंकी को भरने में कितना लेगा 15 घंटे का समय लेगा। और हमें इसी प्रकार से आसान से शब्दों में ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुका है, अब देख लेंगे और नोट्स करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। कहते हैं मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से, मतलब यहाँ पर 2 प्रकार की गाड़ी, एक एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय लगता है। निश्चित रूप से सर एक्सप्रेस बहुत तेज चलता है और सवारी गाड़ी से रुकते रुकते चलेगा, सवारी उठाते उठाते चलेगा, तो मानेगा सवारी से तुलना जब कर रहा है तो सवारी को मानना पड़ेगा। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, अर्थात चाल
बराबर क्या, x मान। अगला कहता है कि सर एक्सप्रेस गाड़ी जो है ना से इससे 11 किलोमीटर अधिक चाल चल रहा है। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल इससे कितना अधिक है, तो 11 अधिक है, अर्थात अधिक है, ये तेज गति से चल रहा है तो सर जल्दी पहुंचेगा ना। हाँ, और कुल दूरी हमारे पास कितना है, कुल दूरी हमारे पास 132 है, मतलब 132 सवारी गाड़ी को भी पूरा करना है और 132 एक्सप्रेस गाड़ी को भी दूरी तय करना है। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है सवारी जो गाड़ी है धीरे चल रहा है और एक्सप्रेस जो है बहुत तेज चल रहा है, तो एक्सप्रेस जल्दी पहुंच जाएगा और सवारी गाड़ी लेट से पहुंचेगा, अर्थात सवारी गाड़ी समय ज़्यादा लगेगा पहुंचने में और एक कम समय लगेगा एक्सप्रेस, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे हम लोग। तो दूरी कितना है, देखिए कुल दूरी कितना है, 132 किलोमीटर, ये ना है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं और एक सूत्र पढ़ते हुए आ भी रहे हैं और पढ़ते भी हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, अर्थात इससे जब हम रिलेटेड सवारी का समय निकालेंगे, सवारी में सवारी जब हम समय का जिक्र करें तो 132 तो दूरी उसका हो जा रहा है, लेकिन चाल कितना है उसका, x किलोमीटर प्रति घंटा। सर एक्सप्रेस का सर, तो एक्सप्रेस के भी चाल की हम बात करेंगे, एक्सप्रेस का भी समय का हम बात करेंगे, ये भी 132 किलोमीटर का दूरी ही तय करेगा, लेकिन इसका चाल कैसे है, 11 अधिक हो जा रहा है। अब ध्यान दिया जाए तो कहता है इन दोनों के बीच यदि क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच 1 घंटा का अंतर हो जाता है, मतलब एक्सप्रेस पहले पहुंच जाता होगा और सवारी लेट से पहुंचता है। चलिए देखा जाए, प्रश्नानुसार तो ये निश्चित रूप से सवारी गाड़ी का समय ज्यादा लगेगा, तो 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर कितना, 1 घंटे का कम बेसी का लग रहा है, अर्थात कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है, तो कम बेसी जो होता है वो अंतर होता है। तो x इंटू एक्स प्लस 11 कैल्शियम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11 कैल्शियम x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। तो ये सर 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 11 एक बार में काट देगा, 132 से जब x में गुना होगा तो 132x होगा, बराबर कितना, 1। ध्यान दिया जाए यहां पर 132 गुना x प्लस 132 में 11 से गुना करें तो 11 दूना 22 का 2, हाथ में 2, 11 33 और 3 33 और 2 35 के 5, हाथ में 3, 11 3 14 माइनस 132x बटा एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, 11 गुना एक्स क्या होगा, 11x बराबर कितना, 1। ध्यान दीजिए ये बाबू प्लस में है और ये माइनस में है, अर्थात ये प्लस में ये माइनस में और सेम है तो कटेगा, तो हमारा जब यहाँ पर कैंचिया गुना करेंगे हमारा, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से गुना किया जाता है एक्स स्क्वायर, और 11x में जब एक्स से गुना करेंगे तो 11x बराबर
1452 में जब 1 से गुना करें तो कितना होगा? 1452, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये 1452 उधर प्लस में है तो इधर आएगा बराबर किस में होगा? ये माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि सर उधर टर्म से कुछ नहीं बच रहा है, आपको पता है कि सर कितना। अब देखिए इसका गुणांक सर 1 है और इसका गुणांक कितना लास्ट में अक्षर पद? 1452। तो 1452 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो आता है 1452, अर्थात 1452 को ऐसा तोड़ना है कि हमें जोड़ना करना पड़े, अर्थात 1452 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने का करना चाहिए हमको 11x होना चाहिए। 2 से काटो, 3 से, 11 से, एक बार देखिए 11 3 33 और 11 चौके 44, अर्थात 33 गुना जब 44 करते हैं तो हमारा 1452 आ जाएगा। और जब 44 में से हम 33 घटाने का प्रयास करेंगे तो हमारा 11 भी प्लेटे में क्या होगा? बच जाएगा, अर्थात हमारा 44 गुना 33 का इसका फैक्टर होगा और 44 गुना 33 इसका हम फैक्टर को तोड़ लेंगे आसानी से। देखा जाए चलेंगे, कहता है तोड़ेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x कॉमन करेंगे, यहाँ x, यहाँ से जब x कॉमन करेंगे क्या बचेगा? 44, यहाँ पर 33 कॉमन करेंगे, यहाँ पर x माइनस को माइनस क्या होगा? प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा? 44 बराबर क्या इधर? 0, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी सर x प्लस 44 और वहाँ भी x प्लस 44, तो जो वैनिष्ठ से हम निकालने का पहले प्रयास करेंगे x प्लस 44, तो यहाँ से x प्लस 44 निकल लेते हैं, क्या बचा? x, और यहाँ से x प्लस 44 निकल कहाँ बचा? यहाँ पर 33 बराबर क्या? 0। ध्यान दिया जाए, अब टर्म को बारी बारी से 0 बराबर करेंगे, तो x प्लस 44 बराबर भी 0 करेंगे और x माइनस 33 बराबर क्या करेंगे हम लोग? 0 करेंगे। तीसरे प्लस में है मान तो बाबू उधर जाएगा, किस में होगा? ये माइनस में होगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव में इधर तो बराबर हो जाएगा, किस में होगा? ये पॉजिटिव में। हम बताए थे आपको एक बात कि निगेटिव चाल नहीं ले जाता, अर्थात निगेटिव को हम लोग नहीं लेंगे, ये अमान्य मान होता है, ये पॉजिटिव का मान है, तो इससे हमारे आंसर इसी के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। अर्थात सबसे पहले सवारी गाड़ी को माने थे, तो सवारी गाड़ी का चाल कितना आ गया हमारा? सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल कितना है हमारा? तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है गाड़ी। लेकिन जब एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस की चाल तो कहता है इससे क्या लग रहा है? 11 घंटा अधिक समय, तो अर्थात 33 में जब 11 हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा? ये 44, अर्थात 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो आप ही बता दीजिए कि सर ये कम स्पीड से चल रहा है और ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो जल्दी ये पहुंचेगा, लेट ये पहुंचेगा ना। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है और बहुत आसान शब्दों में सॉल्यूशन भी प्राप्त कर लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता है 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे 2 को वर्ग है, तो पता है कि सर कुछ बड़ा वर्ग होगा कुछ छोटा वर्ग होगा, है ना। मान लीजिए बड़ा वर्ग है, क्या मान लीजिए इसका हम लोग? बड़ा वर्ग है। कैसा है? ये छोटा वर्ग है ना।
अब ध्यान देने की बात है, तो बड़ा वर्ग के भुजा को कुछ x मान लेंगे और छोटे वर्ग के भुजा क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे, तब ना जाके अंतर हम लोग को पता चलेगा। चलिए, तब लेट नहीं करना है, हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रगति करना है। तो माना बड़ा वर्ग की भुजा बराबर x मान लिए, तो छोटे वर्ग के भी मानिए छोटा वर्ग की भुजा बराबर क्या, y। यदि डिफरेंट माने तब तो पता चलेगा कि सर अंतर जा रहा है दोनों का। प्रश्न आंसर क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, हम लोग वर्ग क्षेत्रफल जानते हैं, तो प्रथम शर्त से कह रहा है बात ये। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो पहला का भुजा माना सर x, तो इसका x स्क्वायर, योग तो y जोड़ देंगे, दूसरा का भुजा क्या सर y, तो y स्क्वायर। कहता दोनों के वर्गों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। इस समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, तो द्वितीय शर्तानुसार कहता है बात यह बात कि परिमाप का अंतर, तो परिमाप का था सर वर्ग का 4 गुना 1 भुजा, तो 4 गुना x अंतर मतलब घटाओ और 4 गुना y, क्योंकि बड़ा का भुजा सर x है, छोटा का भुजा y है, तो 4 गुना भुजा 4x और 4 गुना भुजा 4y, अंतर तो अंतर दिए, कितना का अंतर बोलता है 24। अब देखना आप लोग सर यहाँ पर क्या कॉमन होता है, 4 कॉमन हो रहा है बच्चे, तो जब 4 कॉमन हो रहा है बाबू यहाँ पर, तो 4 से 24 कितना चल जाएगा, 6 बार में चल जाएंगे, तो x माइनस वाई वाला कितना इधर 6 बचा बाबू। तो जब x और रोकने का इधर प्रयास करेंगे तो 6 इधर माइनस में, y इधर किसमें मान के ये प्लस में, ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण ये 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में जो x का मान आया है इसे समीकरण 1 में पुट कर देंगे और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इसका। देखिए समीकरण एक में x का मान, समीकरण एक में क्या करना है, x का मान रखने पर, जैसे देखिए यहाँ पर x और क्या हुआ है 6 + y हुआ है ना, तो समीकरण एक क्या है हमारा, तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जब क्या रखेंगे हम लोग 6 + y रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस, तो क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर देंगे बराबर कितना है 468, तो 468 लिख देंगे। ये a + b का होल स्क्वायर पर आ गया, तो a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6 इंटू y प्लस y स्क्वायर और एक और y स्क्वायर आपको है, समय गिवन है 468। हम लोग यहाँ पर केयर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 दूना 12y और y स्क्वायर, कितना y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, इधर कितना 468 है ना। अब इधर 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468, नया ध्यान दे जाए ये माइनस में 36 है, बराबर को उधर ले जाने का हम इसको प्रयास कर रहे हैं, सॉरी ये प्लस में 36 है, बराबर को उधर ले जाने में प्रयास करें तो किस में होगा, ये माइनस में हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम 2 कॉमन करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6y बराबर, इधर घटे तो कितना बचेगा
8 में 6 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 6 में 3 कितना बचेगा, 3, और ये 4। अब यहाँ पर ध्यान देना है कुछ कि सर क्या ये 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा 2 से, 2 एक कम 2, और 2 से काटने जैसे प्रयास करेंगे तो कितना कट जाएगा। देखिए अब बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y कितना बचेगा, 2, 1, 6, अर्थात जब इसे हम फिर से लिखने का प्रयास करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। क्यों माइनस 216 होगा, क्योंकि इधर बराबर उधर प्लस में है, बराबर इधर अन लाने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग सर यहाँ पर एक है वाई स्क्वायर गुणनखंड, इसका कितना 216 है, तो 216 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए हमारा, ऐसा गुणनखंड करना 216 का, घटाने या जोड़ने पे कितना आना चाहिए, फैक्टर 6 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसे भी हैं, देखा जाए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर क्या इधर 0। यदि हम 18 को 12 करते हैं तो 216 आ जाता है, और 18 में यदि जब 12 जाता है तो भी 6y बच जाएगा प्लस में। तो हम लोग यहाँ पर केयर करना है, क्या यहाँ पर केयर करना है हम लोग को, हम लोग ये गाइडेंस करना है कि सर यहाँ पर y कॉमन जो निकाल रहे हैं क्या बचेगा, y प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 18, यहाँ पर हम लोग 12 कॉमन लेने का प्रयास कर रहे हैं और y बचेगा माइनस में माइनस प्लस ये 18। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सर गुणनखंड लेने से हम लोग पता चलता है कि जो यहाँ बचता है यहाँ सेम बचता है दोनों जगह पर। तो दोनों जगह पर यहाँ भी y प्लस 18 और यहाँ भी y प्लस 18 है, तो हम y प्लस 18 को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर y प्लस 18 निकाल लिए हम, तो यहाँ पर क्या बचा केवल y, और यहाँ से y प्लस 18 निकालते हैं क्या बचेगा 12, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बचेगा 0। ध्यान दिया जाए हम बताए से टर्म को बारी बारी से 0 बराबर करेंगे, इस टर्म को भी 0 0 बराबर करेंगे, इस टर्म को भी 0 बराबर करेंगे, तो देखेंगे सर आगे हमें क्या प्राप्त होता है, और इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0। तो ये प्लस में 18 है, बराबर हो जाएगा किसमें हो गया बच्चे, ये माइनस हो जाएगा, है ना। और ये सर देखिए ध्यान से बाबू, ये माइनस में है, बराबर हो जाएगा किसमें होगा, प्लस में होगा। हम बताए सर नेगेटिव मान है, नेगेटिव मान अमान होता है, अर्थात नेगेटिव मान को नहीं लेंगे हम लोग, इस पॉजिटिव मान के सहारे से हम क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो हमें छोटा y जो मान किसका मान था, y माने हुए थे छोटी वर्ग की भुजा, तो लिख देंगे छोटी वर्ग की भुजा बराबर कितना आ गया 12। एक आंसर हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन बड़ी वर्ग की तो भुजा पता करना है हम लोग को, है ना। तो बड़ी वर्ग की भुजा पता करना, तो बड़ी वर्ग की भुजा पता करेंगे, बड़ी वर्ग की भुजा। ध्यान दीजिए बड़ी वर्ग की भुजा x का मान हमको प्राप्त करना था, x क्या लिखा हुआ समीकरण एक में, देखिए समीकरण 2 में x क्या दिया गया, तो x दिया गया 6 प्लस y, अर्थात 6 तो रहेगा सर, और y का मान कितना है 12, अर्थात बड़ी वर्ग की भुजा कितना मान हो गया 18। ध्यान दीजिए छोटी वर्ग की भुजा हमारा कितना आ गया 12, और बड़ी वर्ग की भुजा हमारा कितना आ गया 18। तो मैं इसी के साथ अपने चैप्टर की समाप्ति कर रहा हूँ, अर्थात एक्सरसाइज 4.3 के पूरे एक्सरसाइज में सारी वीडियो को बारीकी ढंग से समझाया गया और इसे कंप्लीट कर लिया गया है, अर्थात इसे आप